बट कुछ चेंज नहीं हो रहा। हाँ, आपके दिमाग में आइडियाज और एम्बिशन हो सकते हैं, पर एक्शन के बिना कुछ नहीं होने वाला और आपकी सपनों की लाइफ धीरे धीरे फेड होने लगेगी। हर दिन जो आप वेट करते हैं वो टाइम वेस्ट होता है। अगर आप केयरफुल नहीं रहे तो आपकी लाइफ फ्लैट, प्रिडिक्टेबल और टोटली बोरिंग बन जाएगी। ये ज्यादातर लोगों की रियलिटी है। पिछले 5 साल से एक ही जॉब में हैं और शायद ही कभी कोई पे रेज मिला हो। अगर आप खुश नसीब रहे, इवन जब कुछ पे रेजेस मिलते हैं तो भी लाइन ज्यादा इंप्रूव नहीं होती और कभी कभी तो नीचे भी चली जाती है। इसलिए जितना लोग कमाते हैं उतना ही ज्यादा स्पेंड करने लगते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि ये लाइफस्टाइल पैटर्न सोसाइटी में नॉर्मलाइज हो गया है और आपको लगने लगता है कि आप लेजी हैं और आपके पास सक्सेसफुल होने का मटेरियल नहीं है। लेकिन अगर पिछले 2, 3 या 4 साल भी ऐसे ही गए हों तो भी इस साल ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आप लेजी हैं। आप सिर्फ एक ऐसे सिस्टम में फंसे हुए हैं जो आपको एक फ्लैट लाइन में घुमाता रहता है, ये यकीन दिलाते हुए कि स्लो प्रोग्रेस ही एकमात्र रास्ता है। तो जो आप फील कर रहे हैं वो लेजीनेस नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन है उस रास्ते के लिए जो कभी भी आपको ग्रो करने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। आज का वीडियो मेरे 5 स्टेज प्रोसेस के बारे में है जिससे आप इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं और अपनी लाइफ में असली मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेज 1 को स्टैग्नेशन कहा जाता है और मुझे लगता है कि यही वो जगह है जहां आप अभी हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको गहरे पानी में फेंक दिया गया है बिना किसी प्रिपरेशन या गाइडेंस के? क्योंकि ऐसा ही हुआ है। स्कूल खत्म होता है, आप पहली जॉब लेते हैं और बस कहानी खत्म। आपको खुद पर छोड़ दिया जाता है तो आप सेफ खेलते हैं, उसी जॉब में बने रहते हैं, कोई रिस्क नहीं लेते। अगर आप इस स्टेज में बहुत समय तक फंसे रहते हैं तो रिस्क ये है कि आप एक डेट स्लेव बन जाएंगे जहां आपकी इनकम सिर्फ आपके मंथली एक्सपेंसेस के बराबर होगी। अभी नेशनल डेट क्लॉक 36 ट्रिलियन पर है और हर सेकंड बढ़ रही है। अगर ये साबित नहीं करता कि हमारी सोसाइटी डेट पर बनी है तो मुझे नहीं लगता और क्या ही करेगा। लोग कम हाउसेस, कम कार्स और कम लग्जरीज ओन कर रहे हैं क्योंकि रेंटिंग का ट्रेंड अब बढ़ रहा है। ये सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि समय बदल रहा है। एलीट ने अपने प्लान्स ग्रेट रीसेट के जरिए क्लियर कर दिए हैं। इसका मकसद लोगों से ओनरशिप छीनकर उन्हें अपने काबू में रखना और सारी पावर अपने हाथ में लेना है। सोचिए, गवर्नमेंट आपके घर को ओन करे और जब आप घर पर ना हो तो कोई और वहां रहे। यही वो फ्यूचर है जो वो चाहते हैं और इसका मतलब है कि सोसाइटी के ट्रैप से निकलना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। उन्होंने हमें ये झूठ बेचा है कि पैसा आपको खुश नहीं करता। ये रिच लोगों ने पुअर को कंट्रोल करने के लिए क्रिएट किया है ताकि वो स्टेट पेंशन्स पर डिपेंडेंट रहें जो कुछ भी ठीक से कवर नहीं करती। असल में पैसा इक्वल्स फ्रीडम और फ्रीडम इक्वल्स हैप्पीनेस। रिच लोग और ज्यादा रिच होते जा रहे हैं तो क्यों ना आप भी उन्हें ज्वाइन कर लें। अगर आप इस स्टेज को जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो आप कैलकुलेटेड रिस्क लेकर इससे बाहर निकल सकते हैं। उन 58% अमेरिकन का हिस्सा मत बनिए जो पे चेक टू पे चेक जी रहे हैं। मुझे लगता है कि ये नंबर्स अगले कुछ सालों में और बढ़ेंगे। आपका पहला एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। शुरुआत अपनी फाइनेंसेस को पूरी तरह कंट्रोल करने से कीजिए। हर एक डॉलर को ट्रैक कीजिए और ईमानदारी से देखिए कि क्या जरूरी है और क्या लग्जरी है। इस अवेयरनेस को यूज करके अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट कीजिए। हर महीने कंसिस्टेंटली कुछ पैसे अलग रखिए, चाहे अमाउंट कितना भी छोटा हो।